धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मारू महला तीजा। सतगुरु सेवन से बड़ पागी, अन दिन साच नाम लिव लागी। सतगुरु सेवन से बड़ पागी, अन दिन साच नाम लिव लागी। सुनो भाई, ये जो संतों का उपदेश है ये सबके लिए है। यहाँ जात पात कौम मजहब संप्रदाय धर्म इसका कोई सवाल नहीं है। पर थाई साखी महापुरुष बोलते सांझी सकल जहाने, उनका उपदेश सबके लिए है। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश 4 वर्णों का साझा। ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। गुरु अमरदास जी को बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक हर साल गंगा स्नान को जाते रहे। उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। इन्होंने नाम की कदर की। दिन में सारा दिन सेवा करनी, फिर रात को किल्ली से केस बांध के अभ्यास करना। फिर अंदर रूहानी मंडलों में गए हैं, इन्होंने तजर्बे किए हैं। उन्होंने जो कुछ भी बोला है अंदर देख के बोला है। किताबें पढ़ के ते लोगों से सुन के उन्होंने नहीं बोला। वो क्या कहते हैं कि दुनिया में भाग्यशाली कौन है? सतगुर सेवन से बड़ भागी, अन दिन सच्चे नाम लिव लागी। नाम क्या चीज है? नाम ये अक्षर नहीं है, वो एक शक्ति है जिसने ये खंड ब्रह्मांड बनाए हैं। कोई आदमी धरती नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समुद्र नहीं बना सकता, सूरज चांद तारे नहीं बना सकता। उस मालिक ने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी। पढ़ते हैं नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे आकाश पताल, नाम के तारे पुरियां सब पवन। वो नाम सबके अंदर है। वो नाम गुप्त है। वो गुप्ता नाम बरते विच कलयुग कट कट भरपूर्या। उसी नाम को कहते हैं शब्द। शब्दे धरती शब्द आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटाछे। वो शब्द सबके अंदर है। उसी को कहते हैं राम। राम रमेता सो रामा। वो एक करंट है। वो सबके अंदर रमी हुई है। हम ये पढ़ते हैं सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है। उसी को कहते हैं सच। ये गुरु नानक साहब ने लिखा है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। और सच ताकत आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी को कहते हैं हुक्म। हुक्म होवन आकार, हुक्म ने क्या जाई, हुक्म होवन जियो, हुक्म मिले बढ़ियाई। उस हुक्म को, सच को, शब्द को, राम को, नाम को पढ़ कर ले ते सारे सुख आ जाते हैं। ये मन काबू आ जाता है, काम क्रोध की अग्नि बुझ जाती है, जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है, ये 84 खत्म हो जाती है, ते आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, ते सारे काम पूरे हो जाते हैं। ये कहता है कि सतगुरु सेवन से बड़ भागी, अन दिन सच्चे नाम लिव लागी। सतगुरु क्या चीज है? ये इस तरह है, जिस तरह आकाश में सूरज है,
रास्ते में किरणें हैं, धरती पर धूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में वो सतगुरु है, यहाँ वो संत है। क्या दुनिया में भाग्यशाली कौन है जिसको पूरा संत मिल गया? संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। परमात्मा की सतगुरु की दया मेर से कोई पूरा संत मिल गया, फिर उसने सिमरन बताया। फिर ये सिमरन करे, दो बड़ी रुकावटें हैं। एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। पूज्य अमले साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। बोले ने क्या है, हाथ कार बल ध्यान सतगुरु बल। अपने घर के काम करी जाओ ते अपना सिमरन करी जाओ ते रोज रोज बैठो। अब हम बलाती मार के बैठे हैं कि पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया, वहाँ से सुरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो सुरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन करेगा दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सुरत सिमट के यहाँ इकट्ठी हो जाए, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाए ते वो सतगुरु संतों के रूप में अंदर मिलता है, वो इसके साथ रहता है। ते अंदर भी रुकावटें हैं, वहाँ भी ये संभाल करता है। मालिक तो एक करंट है, चैन बरनी छाया माया नानक सद बछाने। उससे प्यार कैसे आएगा? नदरी आवे तिस्सु मोह, क्यों मेरे प्रणासित होए, कर कृपा मार्ग पाओ, सात संग के अंचल लाओ। सफल मूर्त संतन की ये ध्यान तरना, अकाल मूर्त है सात संतन की, ठार निको ध्यान को। ये सारा खेल मालिक ने आप ही डाला है। जिस आप बुलाए सो भूले, सो बुझे से बुझाइंदा। ये सारी रचना उन्हें करके ये काल के हवाले कर दी। तो आप ही संतों के रूप में आता है, साध रूप अपना तंत्र है। वो आके ये कहता है भाई ये तेरा देश नहीं है, ये काल का देश है। ये तेरी जात नहीं है, तेरी जात सतनाम है। ये तेरा धर्म नहीं है, तेरा धर्म है सिमरन करना। कि तू सिमरन कर अंदर चले, ये मेहनत करेगा, अंदर जाएगा तो सतगुरु संतों के रूप में प्रकट होगा, वो इसके साथ रहेगा। अंदर भी रुकावटें हैं, बिखड़े दाव लंगाए मेरा सतगुरु सुख सहज से घर जाते। आगे त्रिकुटी का किला है, क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुड़सी सहज मिले सुख होए। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? टाटा बिरला है, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है? नहीं। जिनको पूरा संत मिल गया तो उसने सिमरन बता दिया, सिमरन करके सतगुरु को प्रकट कर लिया, वो भाग्यशाली है, वो इंसानी जामे का फायदा उठा गया। सतगुरु सेवन से बड़ भागी, अन दिन सच्चे नाम ले लगे। आगे क्या कहता है? हाँ जी, सदा सुख दाता रबया घट अंतर, शब्द सच्चे उमाहे। सारी दुनिया ही दुखी है। किसी की किताब फरोड़ कर देख लो, उसके पास बैठो, उससे प्यार से बातें करो, वो सारी अपनी पोल निकाल देगा। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है और यहाँ 84 में धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा। हम रात दिन मेहनत करते हैं, हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो सुख किसी को मिला ही ना। वो संतों की सोबत करते हैं। अभी संत क्या कहते हैं? क्या सदा सुख दाता वो मालिक इसके अंदर है। दोबारा बोली, सदा सुख दाता रबया घट अंतर, शब्द सच्चे उमाहे। वो राम सबके अंदर है। हम ये पढ़ते हैं, सब घट रामा बोले राम बिना को बोले। ये राम निकल जाए तो बस छुट्टी है, पर उस राम को हमने देखा नहीं है। आंख में इसके अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं कि
राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर, उन अंदर जोत देखिए तो बार बयान किया। नाम सबके अंदर है, गुप्त है वो, गुप्ता नाम बरते विच कलजुग कट कट भरपूर है। ये नाम को पढ़ कर ले, ये नाम सुनिए घट चानना, ये नाम रंग सर्व सुख हुई, उसी को कहते हैं शब्द। वो शब्द सबके अंदर है, जिसको पढ़ कर ले ते हमेशा का सुख मिल जाए। अगर नहीं करते बिन शब्दे अंतर हनेरा, ना वस्तु रहे न चूके फेरा। प्रकट होगा कैसे? क्या संत जना मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल। जो उस नाम को पढ़ करना है, संतों की सोबत करो। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया। जिसने एमए की है वो एमए करवा देगा। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, वो किसको पूरा संत माने। हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते हैं। ये क्या करे? अपने अंदर बैठ के बेनती करे, भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कोई मेरा बंदोबस्त कर। जो सच्चे दिल से पुकार करता है वो मालिक जरूर सुनता है। ये दुनिया संतों से खाली नहीं रहती। कबीर ने लिखा है, आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़न अंगार, संत ने होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है। संतों से शांति की रोह निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावा रसन सिरे। अंदर बेनती करे, जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले किसी पे इतबार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। वो लेखे में है, कोई पर्चा मिल गया, कोई तसल्ली मिल गई, पूरा संत मिल गया, तो उसने मालिक के हुक्म का सिमरन बता दिया, तो सिमरन करते जाओगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, वो नाम अंदर आ गया, तो सारे सुख आ गए। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अतर। वो मालिक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो सारे काम अधूरे पड़े हैं। हाँ जी, सदा सुख दाता रवया घट अंतर, शब्द सच्चे माहे। सिमरन करोगे संतों के रूप में वो सतुरंद्र प्रकट होगा, ते वो आगे नाम से तलक जोड़ेगा। अपड़ सतगुरु अंदर आ जाए, वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। ये कहता है ये मेरी माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये मेरी कौम है। मौत के टाइम में ये साथ नहीं जाएंगे। अपड़ जब तुम्हारे को अंदर सतगुरु मिलेगा फिर तुमको बहुत खुशी होगी। अंदर सतगुरु को प्रकट करोगे तो बहुत खुशी होगी। सतगुरु सेवा तो सदा सुख पाए, फिर कोई दुख ही नहीं रहता। मस्ताना जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते। एक बार संगत के साथ जा रहे थे तो एक जंगल में ठहर गए। तो मस्ताना जी भजन पर बैठे, अंदर सतगुरु ने दर्शन दिए कि मस्ताना यहाँ डाकू रहते हैं, यहाँ से निकल चलो। मस्ताना जी ने संगत को कहा भी यहाँ से चलो। आगे गए तो डाकू सामने आ गए कि डाकू ने मेवे पेश किए। मस्ताना जी कहने लगे भाई तुम्हारे से मेवे क्यों ले? क्या जी हमने आपका सामान बांध लिया था, हम ले जा नहीं सके। बोलो भाई वो सतगुरु करता है ना, संभाल है। जब उसको पढ़ कर लेते फिर आदमी अकेला नहीं रहता, वो उसके साथ रहता है। हाँ जी, उनके साथ अपनी उम्र गुजारो। ऐसे कहो कि सब सतगुरु का है। हाँ, ऐसे कहो सब सतगुरु का है। ये कब कहेगा? जब अंदर सतगुरु देख लेगा। अंदर सतगुरु देख लिया तो सब के अंदर दिखाई देने लग जाता है। सतगुरु दृष्टा सब नहीं था, जल थल पूर रहा गुसाई। पढ़ते हैं सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे समय। तो मैंने देखा तो नहीं है, वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है।
यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए, उन्होंने लिखा है घट में, वो मालिक सबके अंदर है घट में सूरत नहीं दिखाई नहीं देता, लान तैसी जिंद तुलसी या संसार को बया मोतिया बिंद, एक के नहीं है हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, ये असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख वो जुगों जुग से बंद पड़ी है, उसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। सिमरन करेगा यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएगी, नाम का रस भी आ जाएगा। जिंदगी में ये काम करना है साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे जीवित मुक्त निवासा, जो कोई कहे मोए मुक्त ये झूठा दे विश्वासा। हाँ, अपने आप को गुलाम बनाकर रखो। हाँ, सबके अंदर सतगुरु देख ले, सतगुरु ही करता है, मैं तो कुछ है ही नहीं। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। ये अब आदमी बात से कितनी दीनता करे, फिर अहंकार नहीं निकलता। ये अहंकार तो तब निकलेगा जब अंदर उस सतगुरु को देख लेगा। ये इस तरह है जिस तरह दफ्तर में डीसी बैठा है, ये पास में क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, जो कुछ करना है डीसी ने करना है, वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है। जे डीसी ना हो वो क्लर्क कल्ला बैठा हो आकड़ के बैठेगा, सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा, तो हेरा फेरी करने की पूरी कोशिश करेगा। जे डीसी आके बैठ जाए फिर वो सीधा हो जाता है। वो संत क्या कहते हैं, भी तुम सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो सिमरन करोगे सतगुरु अंदर आ गया, फिर मैं निकल गई, फिर वो हेरा फेरी नहीं करेगा। क्यों? मालिक ऊपर बैठा है, सिर ऊपर ठाडा गुरु सूरा, को नानकता के कार्य पूरा। कोई हेरा फेरी नहीं, कोई चलाकी नहीं करेगा, सबकी इज्जत करेगा। संतों ने उस गुरु को सतगुरु को अंदर प्रकट किया है। हम कहते हैं संतों को जी आपने ये काम किया, संत कहते हैं भाई हमने नहीं किया, सतगुरु ने किया है। वो सबकी कदर करेगा, कोई हेरा फेरी नहीं करेगा, एन सीधा होके रहेगा, कोई अहंकार नहीं करेगा। हाँ, ये क्या कहता है? अपने आप को गुलाम बनाकर रखो। फिर क्या कहता है? वो 8 पैर कर जोड़े तो पहनते रही, सबकी कदर करता हो। अपने आप क्या कहता है? कौ नानक में नीच कर्म, तुलसी में नीच निकम, कबीर हम सबते बुरा हम तस भला सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मी तुम्हारा सोए। हाँ जी, तुम्हारा सतगुरु तुम्हें बुला रहा है, उसको पकड़ो, बेकार अपनी उम्र खराब ना करो। चलो बस, हाँ बोलो। नदर करे ता गुरु मिलाए, हर का नाम मन वसाए। हर क्या वो मालिक कृपा करे। वो कृपा किस पर करता है? या तो जिसके नसीब होते हैं, प्राणी भक्ति होती है, या जिसके अंदर तड़प होती है, प्राणी भक्ति है, फिर वो सिमरन करे, कोशिश करेगा। जिसके अंदर तड़प है तो वो मालिक जरूर सुनता है, फिर वो कृपा करता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। वो मालिक कृपा करता है तो संतों की सोबत मिलती है। साध किसको कहते हैं? ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दिना, जाकू पर डा माराए, आगे सेत सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई, अंश मिलन सावधि। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह रट्टी पेशाब, देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। सिमरन करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है, वहाँ अमृतसर है, वहाँ मान सरोवर है, वहाँ प्रयाग है,
ते वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नावे बिरले थी, बाहरली गंगा में दुनिया नहाती है। जो पार ब्रह्म में जाता है, उस गंगा में स्नान करता है, वो साधु है। ऐसा साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम कार्य बिरले के कबीर ने लिखा है, तेरा जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पची ने सोई। पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभु नेड़ा, साध संग सब होत निमेड़ा, छाड़ शाण पर सगली मना, साध संग पावी सच तना। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हर संग। जितनी उनकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दुआ सिरा का कसम बिचौला है वो, उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है। और नहीं दूजा ठाम। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। नदर करे ता गुरु मिलाए, हर का नाम मन वसाए। पढ़ते हैं, संत संग अंतर प्रभु डिठा, नाम प्रभु का लगा मीठा। कि बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। जो घरे बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं बनता। तो ये संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करे, संत ये कोर्स करा देंगे। संत बार बार ये कहते हैं भाई तुम सिमरण करो, सेवा को दोनों भले, एक संत एक राम।